कभी आपने कभी सोचा कि तपते सूरज तले टूटे हुए बल्ले से प्रैक्टिस करने वाला आम सा लड़का जिसके पास क्रिकेट किट खरीदने तक के पैसे ना हो, एक दिन दुनिया के अजीम तरीन बल्लेबाजों के रिकॉर्ड पाश कर देगा। साहबजादा फरहान की कहानी महज क्रिकेट के मैदान तक महदूद नहीं, बल्कि ये 4 सदा की गलियों से शुरू होने वाला सहर अंगेज सफर है जो गुर्बत, मुसलसल नजरअंदाज किए जाने और कठिन हालात के बावजूद आलमी शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा। आखिर इस खिलाड़ी में ऐसी क्या खास बात थी जिसने इसे मुश्किल तरीन हालात में भी हार मानने न दी, और वो कौन सा मोड़ था जिसने एक पटाखा बल्लेबाज को पाकिस्तान क्रिकेट का नागुज़ीर सुतून बना दिया। आइए हिम्मत और जुनून से भरपूर इस दास्तान के वर्क उलटते हैं। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साहबजादा फरहान पाकिस्तान क्रिकेट के उफक पर उभरने वाला वो नाम जिसने हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और गैर मामूली तकनीक से साबित किया अगर इरादे बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला 4 सदा से है, जहाँ की मट्टी ने हमेशा जफाकश क्रिकेटर पैदा किए। फरहान की शख्सियत में खास किस्म का तजस्सुस उस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए, लेकिन कौमी टीम तक रसाई के लिए उन्हें तवील इंतजार करना पड़ा। वो एक ऐसे जदीद दौर के बल्लेबाज हैं जो रिवायती बैटिंग के साथ साथ जारहाना मिजाज भी रखते हैं। यही वजह है कि मद्दाह उनके बारे में जानने के लिए हमेशा पुरजोश रहते हैं कि एक छोटा सा लड़का किस तरह दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। उनके सफर का आगाज 4 सदा के मकामी अकेडमी और ग्राउंड से हुआ, जहाँ वसाइल की शदीद किल्लत थी, लेकिन उनका जुनून इस कदर था कि वो रोजाना मीलों का सफर तय करके पेशावर जाते ताकि बेहतर नेट प्रैक्टिस कर सकें। इब्तदाई दौर में उन्हें शदीद माली मुश्किलात और मुनासिब रहनुमाई की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके वालिद और खानदान की सपोर्ट ने उन्हें टूटने ना दिया। सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त पेश आई जब 2018 में डेब्यू के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और कई सालों तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट की सख्तियों को झेलते रहे। मगर उन्होंने हिम्मत हारने के बजाय अपने बल्ले से जवाब देने का फैसला किया और अपनी तकनीकी खामियों पर दिन रात काम किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी एक धमाके से कम न थी, जहां उन्होंने 50 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस में 4000 से ज्यादा रन स्कोर कर रखे थे, जिनमें उनकी औसत 45 के करीब रही। उन्होंने नेशनल T20 कप और पाकिस्तान कप में मुसलसल टॉप स्कोरर रहकर सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि वो उनकी तरफ देखें। उनकी जिंदगी की अहम तरीन परफॉर्मेंसेज में 2023-24 का डोमेस्टिक सीजन शामिल है, जहां उन्होंने पेशावर की नुमाइंदगी करते हुए नेशनल T20 में 492 रन बनाकर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल किया। इसके अलावा कायद आजम ट्रॉफी में उनके रिकॉर्ड साज डबल सेंचुरी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए PSL में खेली गई बर्क रफ्तार इनिंग्स ने उन्हें कौमी सतह पर अलग पहचान दी। कौमी टीम में उनकी वापसी किसी बड़े ड्रामे से कम न थी, क्योंकि मुसलसल नजरअंदाज किए जाने के बाद जब पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसे ओपनर की जरूरत पड़ी जो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा सके, तो फरहान का नाम सबसे ऊपर आया। 2024 में उनकी वापसी ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल कंडीशन में शानदार बल्लेबाजी की। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में उनकी कारकर्दगी तारीख का हिस्सा बन गई, जहां उन्होंने मजमूई तौर पर 383 रन बनाकर विराट कोहली का एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने इसी टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां स्कोर की, जो इससे पहले दुनिया का कोई भी खिलाड़ी न कर सका। यही वजह है कि जिसने उन्हें आलमी क्रिकेट का सुपरस्टार बना दिया। साहबजादा फरहान 6 मार्च 1996 को 4 सदा खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। वो दाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग के फराइज भी निभाते हैं। उनके बैनुल-अक़वामी करियर का बाकायदा आगाज 8 जुलाई 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरारे में हुआ, लेकिन उनका सुनहरी दौर 2024 में शुरू हुआ। उन्होंने मार्च 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और वहां भी अपनी धाक बिठाई। 2025 के एशिया कप में उन्होंने 7 मैचेस में 217 रन बनाकर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। उनका कद 5 फीट 9 इंच है और वो अब तक T20 इंटरनेशनल्स में 140 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जो उनकी जारहाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। साहबजादा फरहान की जिंदगी का सफर उन तमाम नौजवानों के लिए एक जीती जागती मिसाल है जो गुर्बत और वसाइल की कमी को अपनी कामयाबी के रास्ते की रुकावट समझते हैं। उनकी जद्दोजहद महज एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसने 4 सदा के तपते मैदानों से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट के जगमगाते स्टेडियम्स तक का फासला इंतहाई कठिन हालात में तय किया। वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते थे जहां बुनियादी जरूरियात पूरी करना ही एक इम्तिहान था, जहां क्रिकेट जैसा महंगा खेल खेलना। उनके बचपन के दोस्त और करीबी साथी बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब फरहान के पास क्रिकेट का बैट खरीदने तक के पैसे न थे और अक्सर दूसरे खिलाड़ियों से मांग कर या टेप बॉल क्रिकेट खेलकर अपना शौक पूरा करते। स्ट्रगल के उन दिनों में न सिर्फ माली तंगी का सामना था, बल्कि मुनासिब किट और जूतों का इंतजाम करना भी किसी पहाड़ सर करने से कम न था। जब उन्होंने बाकायदा हार्ड बॉल खेलना शुरू की तो कई बार ऐसा हुआ कि उनके पास मैच फीस देने या ट्रांसपोर्ट के लिए किराया तक न था, लेकिन उनके वालिद ने अपनी महदूद आमदनी के बावजूद उनके ख्वाबों को मरने न दिया और हमेशा उनकी हौसला अफजाई की। फरहान अक्सर वो दिन याद करके जज्बाती हो जाते हैं जब एक पुराने और टूटे हुए बैट से नेट प्रैक्टिस किया करते, क्योंकि नया बैट खरीदना उनके लिए एक ख्वाब जैसा था। यही वो माली मुश्किलात थीं जिन्होंने उनके अंदर एक ऐसी तड़प पैदा की कि उन्होंने फैसला कर लिया अपनी मेहनत से न सिर्फ मुस्तकबिल बदलेंगे बल्कि अपने खानदान को भी वो तमाम तर खुशियां देंगे जिससे वो महरूम रहे। साहबजादा फरहान का मुस्तकबिल अब पाकिस्तान क्रिकेट के उफक पर एक रोशन और ताबनाक बाप की माने नजर आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मुसलसल मेहनत और रिकॉर्ड साज कारकर्दगी से खुद को टीम के लिए नागुज़ीर बनाया। एक वक्त था जब वो वसाइल की कमी और माली तंगी के बायस बल्ले के लिए दूसरों के मोहताज थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान के सबसे महंगे और मोतबर
नंबर खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हालिया T20 में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने और 383 रन स्कोर करने के बाद दुनिया क्रिकेट के मुबस्सिरीन उन्हें पाकिस्तान का अगला बड़ा स्टार करार दे रहे हैं। उनका मुस्तकबिल इसीलिए भी शानदार है क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट्स में खेल सकने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें मुस्तकबिल के कप्तान के तौर पर तैयार कर रहा है, जो उनकी कायदाना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार है। उनके ताबनाक मुस्तकबिल की एक बड़ी झलक हमें पाकिस्तान सुपर लीग और आलमी लीग बढ़ती हुई मांग से मिलती है। 2026 के PSL में उनके करोड़ों की डील और बैनुल-अक़वामी लीग्स जैसा कि बिग बैश और IL T20 से मिलने वाली पेशकश इस बात का सबूत है कि अब वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि आलमी सतह के ब्रांड बन चुके। माली तौर पर वो अब उस मकाम पर पहुंच चुके जहां वो न सिर्फ अपने खानदान की कफालत कर रहे हैं बल्कि 4 सदा के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए एक अकेडमी भी कायम कर रहे हैं ताकि वो किसी और बच्चे को इस तरह बैट या जूतों की कमी की वजह से खेलना छोड़ना पड़े। उनकी फिटनेस और जदीद क्रिकेट के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत उन्हें अगले कई सालों तक पाकिस्तान का अहम तरीन ओपनर बनाए रखेगी। अदादो-शुमार की रोशनी में देखा जाए तो साहबजादा फरहान का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। 2026 के आगाज तक उनकी बैटिंग औसत और स्ट्राइक रेट में जो बेहतरी आई उन्हें ICC रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन का मजबूत उम्मीदवार बनाती है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर वो इसी तसलसल के साथ खेलते रहे तो वो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले ओपनर की फहरिस्त में टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। उनका मुस्तकबिल अब सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक महदूद नहीं बल्कि वो मुतादिद ब्रांड्स के सफीर भी बन चुके, जिससे उनकी माशी और समाजी हैसियत में बेपनाह इजाफा हुआ। ये स्ट्रगल से कामयाबी तक का वो सफर है जिसने फरहान को एक आम खिलाड़ी से कौमी असासा बनाया। हम दुआगो हैं कि मालिक ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान की भलाई के लिए इस्तेमाल करे और वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जाएं। आमीन।